राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा करने का विधान बताया गया है। दशा माता लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी जाती हैं और इनका व्रत स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, धन, वैभव, संपत्ति और परिवार की दशा एवं ग्रह दशा सुधारने के लिए ये व्रत करती हैं। सभी जानते हैं कि जब मनुष्य की ग्रह दशा ठीक होती है तो उसके सभी काम उसके अनुकूल होते हैं, लेकिन जब यही ग्रह दशा यानी कि व्यक्ति की जो दशा होती है, जब वो प्रतिकूल होती है, खराब होती है, तो सभी काम बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य का भाग्य भी डूबने लगता है। मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन की दशा को सुधारने के लिए और अपने भाग्योदय के लिए दशा माता की पूजा एवं व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2022 में दशा माता का व्रत पूजन कब किया जाएगा, पूजन का शुभ समय क्या होगा, इस पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, संपूर्ण पूजन विधि क्या होती है और व्रत से जुड़े नियम क्या होते हैं और किन किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। यदि दशा माता का व्रत गुरुवार या रविवार को पड़े तो क्या पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। तो इन बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का समय जीवन में एक बार अवश्य बदलता है। यदि तमाम उपायों और मेहनत के बाद भी समय नहीं बदल पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, तो दशा माता का पूजन, व्रत आदि करना चाहिए। पूरे विधि विधान से और पूरे श्रद्धा भाव से माता का पूजन करना चाहिए। दशा माता की कृपा से मनुष्य की दशा अवश्य ही सुधर जाती है। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात होलिका दहन के अगले दिन से शुरू हो जाता है और चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को संपूर्ण होता है। ये 10 दिन का पर्व माना जाता है, परंतु 10 दिन का व्रत पूजन अगर नहीं कर सकते हैं तो दशमी तिथि को व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि को दशा माता की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, यानी कि 10 दिन का पूजन कहीं कहीं पर किया जाता है। जो बहुत ही ट्रेडिशनली इस पूजन को करते हैं वो 10 दिन का व्रत पूजन करते हैं, परंतु दशमी तिथि को इसका मुख्य पूजन होता है। क्योंकि यह व्रत 10 दिन होता है तो इसे होलिका दशा भी कहा जाता है। यदि 10 दिन व्रत पूजन करते हैं तो दशा माता की रोज एक कथा सुनी जाती है और साथ में बिंदायक जी की कथा भी सुनी जाती है। तो इस प्रकार से कुल दशा माता की 10 कथाएं प्रचलित हैं। यदि सिर्फ दशमी को ही व्रत पूजन कर रहे हैं तो एक साथ 10 कथाएं सुनी जाती हैं। इस पूजन का मुख्य दिन जो होता है वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी स्वरूप पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और पीपल के नीचे बैठ करके दशा माता का पूजन किया जाता है और नल दमयंती के सहित इनकी कथा सुनी जाती है और माता की 10 कथाएं भी इसके सहित सुनी जाती हैं। तो पहले जानते हैं कि इस दिन पीपल की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, देवी जगत जननी ने सभी देवों को श्राप दिया कि तुम सब वृक्ष हो जाओ और सभी देवियां तुम्हारी लता बन जाएं। तब विष्णु अश्वत्थ बोलते हैं जिसको, यानी कि पीपल बने, शिव बरगद और ब्रह्मा जी पलाश के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि पीपल पर श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ग्रह दोष बाधा एवं जीवन दशा को सुधारने के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वरूप पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। दोस्तों, वर्ष 2022 में चैत्र कृष्ण दशमी तिथि 27 मार्च 2022 दिन रविवार को पड़ रही है, अतः इस दिन दशा माता का मुख्य पूजन किया जाएगा। वैसे इस व्रत पूजन की स्टार्टिंग 18 मार्च 2022 से हो चुकी है, जो कि 10 दिन तक यानी कि 27 मार्च 2022 पर संपूर्ण होगा। तो आपको दशा माता का मुख्य पूजन 27 मार्च 2022 दिन रविवार को करना है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि रविवार है तो पीपल के वृक्ष की हम पूजा करें या ना करें, यदि करें तो कैसे करें। तो साथियों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि रविवार को पीपल की पूजा नहीं करें, उन्हें स्पर्श ना करें और उन्हें जलादि ना अर्पित करें। तो आप निश्चिंत भाव से दशा माता का पूजन रविवार को कर सकते हैं, पीपल का भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहीं कहीं पर यह भ्रांति भी है कि गुरुवार के दिन भी पीपल को स्पर्श ना करें, उनका पूजन आदि ना करें। अगर दशा माता का व्रत गुरुवार को पड़ता है तो भी आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और रविवार को भी आप पीपल का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि एक मान्यता और है, वार बड़ा या त्यौहार। यदि त्यौहार किसी भी स्पेशल वार को पड़ रहा है यानी कि रविवार को पड़ रहा है तो हम इस त्यौहार में यदि पीपल का ही पूजन नहीं करेंगे तो हमारा दशा माता का पूजन किस प्रकार से संपूर्ण होगा। तो इस दिन आप पीपल का पूजन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।
वैसे तो कोई इसमें खास शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप 9-10 बजे 11 बजे के आसपास इस पूजन को निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। आपकी जैसी सुविधा हो आप उसके अनुसार इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। 27 मार्च 2022 दिन रविवार को पहला जो शुभ मुहूर्त है दशा माता पूजन का वो है सुबह 5:05 से और 6:34 तक। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है सुबह 8:05 से 12:41 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त जो हमें मिल रहा है वो दोपहर 2:13 से 3:44 तक। तो इसमें हमें 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। इसमें जैसी भी आपकी सुविधा हो वैसे आप पूजन कर सकते हैं। ये जो मैंने जो ये शुभ समय बताया है ना, इसमें स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बस आप लगभग इस समय के अनुसार आप अपना पूजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, व्रत की विधि क्या है। दोस्तों वैसे तो ये 10 दिन का व्रत उपवास होता है, पूजन होता है, लेकिन 10 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो दशमी तिथि को अवश्य रूप से व्रत पूजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दशा माता का पूजन तो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। और जब तक आप पूजन करें तब तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए और उसके बाद आप पूरे दिन सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो जो व्रत कर रहे हैं उन्हें इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, यानी कि इस व्रत में नमक वर्जित माना जाता है। गेहूं से बना कोई भी मीठा पकवान शाम को एक समय खा सकते हैं। एक अन्न का भोजन कर सकते हैं, जैसे गेहूं के आटे का हलवा, मीठा पराठा, गुड़ रोटी और मीठे पूड़े पूड़ी और मीठा दलिया आदि खा सकते हैं। दिन के समय में दूध, चाय या फिर कोई भी फल आदि ले सकते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता। यदि स्वस्थता के कारण और आप एजिड हो गए हैं तो आप अपना व्रत छोड़ नहीं सकते, आप इस व्रत को किसी को आप दे सकते हैं। जैसे कि यदि सास व्रत करने में असमर्थ हैं तो वो अपना व्रत बहू को दे सकती हैं। तो इस तरीके से इस व्रत को कभी भी इसका उद्यापन नहीं किया जाता है। व्रत की संपूर्णता के लिए शाम को भोजन करने से पहले आप 10 पूड़ियाँ, उन पर 10 चम्मच हलवा निकाल करके बायना निकालें और कुछ दक्षिणा रख करके इसे घर की कोई भी बड़ी महिला हो, जैसे कि सास, ननद, जेठानी हो आदि को दे दें, नहीं तो आप ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। इससे दशा माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि क्या क्या हमें इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। इस दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन किसी को भी पैसे उधार बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ये सबसे बड़ा नियम है। इस दिन आप बिल्कुल भी उधार ना दें, क्योंकि देखिए इस दिन हम लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो घर से लक्ष्मी जानी नहीं चाहिए, इस दिन आनी चाहिए। महिलाएं सिलाई, बुनाई, कटाई, अन्न को साफ करना आदि का कार्य नहीं करें। हो सके तो इन सभी नियमों का पूरे 10 दिन तक पालन करें। यदि 10 दिन तक नहीं कर पा रहे हैं तो दशमी तिथि तक तो अवश्य रूप से करें। छल कपट, झूठ आदि से बचें। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। इस पूजा में सबसे प्रमुख होता है दशा माता का डोरा, जिसे दशा माता की बेल भी कहते हैं। ये 10 तार वाला कच्चे सूत का डोरा होता है, जिसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं और फिर इसे हल्दी से रंगा जाता है। इस डोरे का भी पूजन किया जाता है और इस डोरे को गले में धारण किया जाता है। इस डोरे में कोई चांदी का छल्ला या घुंघरू डाल करके इसे अवश्य रूप से पहनना चाहिए। अब सामग्री की बात करते हैं। शुद्ध जल का हमें 1 लोटा चाहिए, कच्चा दूध और दही चाहिए। पीपल पे चढ़ाने के लिए अक्षत, रोली, मौली यानी कि कलावा चाहिए, जिसे लच्छा भी कहते हैं। मेहंदी, काजल, पीपल के लिए जनेऊ चाहिए, धूप बत्ती, घी का 1 दीपक चाहिए, कच्चा सूत कुकड़ी कहते हैं जिसको, इत्र चाहिए, पुष्प, पान, सुपारी, कपूर। आरती करने के लिए हमें 1 नारियल, पंचमेवा, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा। पीपल पर चढ़ाने के लिए कोई चादर या वस्त्र आदि ले सकते हैं। दशा माता के लिए चुनरी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सामग्री मैं बता रही हूँ ना, ये अधिक से अधिक सामग्री बता रही हूँ। यदि इसमें से कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो आप कम से कम सामग्री में भी दशा माता का पूजन कर सकते हैं। और आटा चाहिए स्वास्तिक बनाने के लिए और चौक पूरने के लिए। और एक चीज़ और है, आटा और गुड़ मिला करके एक मिक्सचर तैयार करके चींटियों का भोग भी वहाँ पर डाला जाता है पीपल के पास में, या फिर जहाँ कहीं भी आपको चींटियाँ मिल जाती हैं वहाँ पर ये भोग चढ़ाया जाता है। दशा माता के लिए आटे के गहने बनाए जाते हैं और खेल खिलौने बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। दशा माता की पूजन की सामग्री, पूजा कैसे करते हैं, घर पर कैसे पूजन करना होता है, आटे के गहने कैसे बनाए जाते हैं, कथा से रिलेटेड सारी वीडियोज़ चैनल पर हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें।
दोस्तों अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और शुद्ध वस्त्र पहने, हो सके तो कोरे वस्त्र पहने। कोई भी चटक रंग आप पहन सकते हैं। जो भी आपके पास गहने हैं, ज्वेलरी हैं, उसे अवश्य रूप से पहने। सजे सवरे अच्छे से श्रृंगार करके दशा माता का पूजा करने आप पीपल वृक्ष के पास भी जा सकते हैं। यह पूजन परंपरागत तौर पर साक्षात पीपल वृक्ष का एवं उनके नीचे बैठ करके किया जाता है, परंतु यदि कोई परेशानी है आप यह पूजन अपने घर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप नर्सरी से पीपल का पौधा ला सकते हैं और इस सेम विधि विधान से आप उस पीपल के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद पीपल के पेड़ को आप किसी को दान में दे सकते हैं या फिर कहीं पर भी आप उसे लगा सकते हैं और आप उसकी केयर करें ताकि वो बड़ा हो जाए। यदि यह सब संभव नहीं है तो आप दशा माता की फ़ोटो से भी पूजन कर सकते हैं। यदि दशा माता की फ़ोटो भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो पान के पत्ते पर आप दशा माता का चित्र बना करके चंदन या रोली से तो भी आप उनका पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप पीपल का पूजन करेंगे तो सबसे पहले पीपल पर आप जल अर्पित करेंगे, फिर दूध दही अर्पित करेंगे और फिर उसे दोबारा से जल से स्नान कराएंगे ताकि शुद्धोदक स्नान हो जाए। फिर पीपल को आप वस्त्र धारण करवाएंगे, यानी कि वस्त्र रूपी कलावा या फिर आप कोई वस्त्र लाए हैं जनेऊ धारण करवाएंगे और उसके बाद में आप माता के लिए चुनरी आदि चढ़ाएंगे। कुमकुम की और मेहंदी की आप 10-10 टिक्कियाँ लगाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे कुमकुम और मेहंदी से। और इसके बाद में धूप दीप अक्षत रोली चंदन मेहंदी काजल और इस प्रकार से पूजन करेंगे और दशा माता को जो आटे के आप गहने बना करके लेकर के आए हैं ना, वो आप चढ़ाएंगे दशा माता को। भोग नैवेद्य चढ़ाएंगे, कपूर से आरती करेंगे। दोस्तों दशा माता की जो बेल हमने तैयार करी है, 10 गांठों वाला जो डोरा हमने तैयार किया है, उसे आप पूजा में अवश्य रखें। पुरानी बेल को आप पीपल में बांध सकते हैं या फिर पीपल के नीचे भी आप दबा सकते हैं और नई बेल को पूजा करने के बाद में गले में पहना जाता है। विधान तो यह है कि इसे गले से कभी ना उतारें और आधुनिक परिवेश में कभी कभी संभव नहीं हो पाता है तो आप इसे 3 बार माथे से छुआ करके उतार करके आप अपनी तिजोरी में, पूजा स्थल पर या फिर आप सिंदूर की डिब्बी में या फिर अपनी कंठी में बांध करके, यानी कि आप अपने किसी भी गले के गहने में बांध करके रख सकते हैं। लेकिन कम से कम 10 दिन के लिए तो अवश्य रूप से ये धागा पहनना चाहिए। इस दिन महिलाएं प्रातः शुद्ध होकर के व्रत का संकल्प लेती हैं और इसमें दशा माता की मूर्ति का या चित्र का भी पूजन किया जा सकता है। यह पूजा महिलाएं ग्रुप में करती हैं, लेकिन यदि आप अकेली हैं तो भी आप इस पूजन को कर सकती हैं। यदि चित्र नहीं मिले तो आप, जैसा कि मैंने बताया, पान के पत्ते पर भी दशा माता बना करके उनका पूरे विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। दशा माता बनाकर यह पूजा कर सकते हैं। यह पूजा पीपल के पेड़ के पास जाकर भी आप कर सकते हैं। दशा माता के पास आप कुमकुम काजल मेहंदी के 10-10 बिंदियाँ लगाएं। भोग में नैवेद्य चावल खीर जो भी आपने बनाए हो वो सब लगाएं। सूत का धागा लपेटते हुए पीपल की हमें 10 परिक्रमाएं करनी है और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना करनी होती है। 10-10 गेहूं की 10-10 ढेरियाँ बना करके पीपल के पेड़ के पास में उन पर भोग चढ़ाया जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है और अक्षत पुष्प से डोरे का पूजन किया जाता है। पिछले साल के डोरे को भी पास में रख लेते हैं और इसके बाद में जो हमने 10 कथाएं सुनते हैं दशा माता की और आरती की जाती है और जो भी ढेरियाँ हमने बनाई हैं और नए डोरे को हम गले में धारण कर लेते हैं। गेहूं की ढेरियों को और पुराने डोरे को आप पीपल के पेड़ के पास में थोड़ा सा खोद करके वहाँ पर आप दबा दें। कुछ गेहूं और पीपल की छाल को, यानी कि हमारे जो सीधा हाथ है ना, राइट हैंड, उसकी जो हमारी छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली होती है, उससे कुरेद करके थोड़ी सी हम छाल लेकर के आते हैं। थोड़े से गेहूँ और छाल लेकर के आते हैं। इसे लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और इसे साफ कपड़े में बांध करके तिजोरी आदि में या अलमारी में सुरक्षित रखा जाता है। इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है और महिलाएं हल्दी और कुमकुम से अपने हाथों के छापे अपने घर पर लगाती हैं। तो इस प्रकार से हमें दशा माता का पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए, चाहे घर पे करें या पीपल के वृक्ष के पास जाकर के करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जय दशा माता की अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे, जय दशा माता।